बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एमपीएल का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि शिपमेंट प्लान और फ्रेट फॉरवर्ड क्या होते हैं। देखें, शिपमेंट प्लान हम तब बनाते हैं, हम क्रिएट तब करते हैं जब हमें जो सप्लायर होता है ना वो कहता है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है, अब आप ऐसा करें, हमें शिपमेंट प्लान बना के सेंड करें ताकि हम उसे डिलीवर करवाएं वहाँ से। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले हम अपने सप्लायर से ये पूछते हैं कुछ बातें कि आपके वेयर हाउस का एड्रेस क्या है या आपकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या है, जो अली बाबा में यानी कि जो अली बाबा से हमने सप्लायर को फाइनल किया होता है उससे। फिर हमसे उनसे पूछते हैं कि अच्छा, जो हमारे लिए आप प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो उसके कितने पीस हैं, वो कितनी प्रोडक्ट है यानी कि कितनी क्वांटिटी है उसकी। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है कि आपकी क्वांटिटी 200 है। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम उनसे ये पूछेंगे कि ये बताएं कि उसके मेन बॉक्सेस कितने हैं और एक बॉक्स में कितने पीसीज हैं, कितनी क्वांटिटी है एक बॉक्स में। तो सप्लायर हमें फॉर एग्जांपल कहता है कि आपके 10 मेन बॉक्स हैं और एक बॉक्स के अंदर 20 क्वांटिटीज़ हैं, मीन्स के 200 कंप्लीट है। फिर हम कहते हैं कि उसकी हमें डिमेंशन सेंड करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अमेज़ोन मांगता है। इसलिए हम जो है ना शिपमेंट क्रिएट करने से पहले, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है ना एक सप्लायर अपने से पूछते हैं। तो यानी कि शिपमेंट प्लान फॉर एमपीएल, माइक्रो पीएल लॉन्च। तो मैं यहाँ पे यानी कि आपको इमेज से समझाऊंगा सारी चीज़, और आपको यानी कि ऐसे समझ आएगी कि आप जैसे यानी कि लाइव देख रहे हो अकाउंट के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास इस तरह सैलड अकाउंट ओपन होगा। हमने क्या करना है यानी कि सेल इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाने के बाद यानी कि मैनेज इन्वेंट्री में जाना है। मैनेज इन्वेंट्री में जब जाएंगे तो हमारे सामने जो ना ऐसे लिस्टें ओपन हो जाएंगी, जैसे ये लिस्ट है। हमने यहाँ पे यानी कि राइट साइड पे यहाँ पे एडिट की ऑप्शन, ये देखें एडिट है, हमने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यानी कि ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जाएंगे। जैसे हमने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जाना तो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगी, क्या आएगी, क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान। शिपिंग प्लान हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे लोकेशन ऐड है, यहाँ पे वो लोकेशन ऐड होगी जो हमें हमारा सप्लायर जो है ना, देखें शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। यहाँ पे आप अपनी शिपिंग एड्रेस यहाँ से अनदर एड्रेस डाल सकते हैं, वो वाला जो आपके सप्लायर ने आपको दिया है, यहाँ पे आपने वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यानी कि वो कह रहा है कि पैकेजिंग टाइप्स क्या है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट वो होती है कि एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट तरह के पीस हों, डिफरेंट तरह के आइटम्स हों। मीन्स कि एक बॉक्स है, या जैसे एक फल का बॉक्स होता है, जैसे एक टोकरी होती है फल की, उसके अंदर केले भी हों, उसके अंदर सेब भी हों, उसके अंदर माल्टे भी हों, तो वो यानी कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर केस पैकेज प्रोडक्ट की बात करें तो मीन्स कि एक बॉक्स के अंदर एक ही तरह की प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने यानी कि इस पर क्लिक करना है। केस पैक के अंदर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान, आपने शिपिंग प्लान की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये चीज़ ओपन होगी। इसमें क्या करना है आपने, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट पर केस कितने हैं आपके पास। तो यानी कि मैं जो हमने यानी कि सप्लायर से ही पूछा था, हमारे यूनिट पर केस कितने थे, हमारे यूनिट पर केस थे 20, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ़ केस कितने थे, हमारे नंबर ऑफ़ केस कितने थे, 10 थे हमारे भी। तो 10 नंबर ऑफ़ केस थे और 20 उसके यानी कि यूनिट पर केस थे। तो इसमें क्या होगा, 10 20 यानी कि 200 कंप्लीट हो गया। तो इसमें यानी कि हमने ये करना है, यहाँ पे ये इंटर करने के बाद हमने यानी कि कल कंटिन्यू करना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन है कि हाउ प्रेप्स। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन बोला क्या आएगी, कौन प्रेप कौन करेगा, सेलर करेगा कि या मर्चेंट करेगा। तो आप यहाँ पे जैसे ये देखिए मर्चेंट लिखा है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अमेज़ोन या मर्चेंट। तो आप प्रेप का मतलब होता है पैकिंग वगैरह जो चीज़ होती है, सारा कुछ होता है, पैकेजिंग जो भी चीज़ है। सामने ये ऑप्शन हो जाएगी कि हाउ लेबल्स, कि लेबल कौन लगाएगा जो आपने प्रिंट करने हैं। हमने कितने प्रिंट करने हैं, हमने 200 लेबल प्रिंट करना है। और 200 लेबल यानी कि कितने बॉक्सेस के अंदर, वो 200 आइटम है, 10 के अंदर है, एक ही कितने अंदर है, 20 है। तो ठीक है, हमने यानी कि जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, यहाँ पे देखें अमेज़ोन, अगर यहाँ पे भी चीज़ जो अमेज़ोन आता है और मर्चेंट आता है। अमेज़ोन जो नॉर्मली ज़्यादा चार्ज करता है, ज़्यादा सेंट चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू सप्लायर, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन ये चूज़ करनी है कि जो हमारे लेबल होंगे ना, ये देखें प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज, तो लेबल जो होंगे वो हमारा सप्लायर लगाएगा।
तो आपने जैसे ही इसे करने के बाद आपने प्रिंट लेबल फॉर पेज के ऊपर कर देना, तो आपके सामने जो है ना इस तरह के लेबल्स आ जाएंगे, आइटम लेबल्स। आपने ये जो है ना अपने सप्लायर को सेंड कर देने हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा, पर आइटम के ऊपर एक लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ही करोगे उसके अलावा आप यानी कि वहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आपको लेबल मिल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप एडिट के ऊपर जाओ तो आपके पास यानी कि प्रिंट आइटम लेबल की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे देखें ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री थी जहाँ से हमने डायरेक्ट प्लान क्रिएट किया था। लेकिन अगर आप एडिट के बाद प्रिंट आइटम के ऊपर भी आते हो तो आपके सामने जो है ना वो यही पेज ओपन होगा डायरेक्ट। तो आप प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज, आप प्रिंट लेबल करोगे, लेबल करने के बाद आप कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते ही यानी कि आपके सामने वो पूछेगा क्रिएट न्यू शिपिंग नेम। आप शिपिंग नेम क्रिएट करोगे। जैसे ही आपने शिपिंग नेम क्रिएट करना है तो अप्रूव शिपिंग के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे। जैसे ही यानी कि आपकी अप्रूव होती है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें शिपिंग नेम ये आपका आ गया जो आपने पिछले पेज में एंटर किया। आप यानी कि वर्क ऑन शिपमेंट, आप शिपमेंट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे शिप, जैसे आपने शिप ऑन वर्क किया तो आपके सामने ये देखें व्यू शिपमेंट आ गया सकते हो। अब यहाँ पे अमेज़ोन बता रहा है कि आपके जो शिप आएगा, एक तो यहाँ से आपकी शिप आएगी, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे डिलीवर होगी। ये उसके अमेज़ोन का एड्रेस है वैली में CA के अंदर, ठीक है। तो ये यानी कि वो चीज़ है। तो अमेज़ोन आपको बता देता है। अब ये एड्रेस आपने नोट करना होता है। नोट करके आपने ये एड्रेस अपने फ्रेड फारवर्ड को सेंड करना होता है और फ्रेड फारवर्ड ने इस एड्रेस के ऊपर जो है ये सेंड करना होता है आपकी इन्वेंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके सामने यानी कि आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप आओगे आपने यानी कि शिपमेंट कंटेंट के ऊपर इस पेज को स्क्रॉल करना है डाउन की तरफ। जैसे ही आप डाउन करोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन होगी। अब वो अमेज़ोन आपसे पूछ रहा है कि शिपिंग सर्विस कौन सी यूज़ करोगे आप, लेस टैंक, ट्रैक लोड करोगे, स्मॉल करोगे या अमेज़ोन, ये यानी कि US के अंदर है सारी। लेकिन अगर आप अपनी चाहो तो आप अपनी कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्लिक करके यानी कि फ्रेड फारवर्ड जो है ना वो उसकी जो, अब इससे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन होगी कि शिपिंग पैकिंग क्या है आपकी। आप यहाँ पे यानी कि मल्टीपल बॉक्सेस हैं कि एक बॉक्स है। आप मल्टीपल बॉक्स को जैसे ही क्लिक करोगे, मल्टीपल बॉक्स आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपने वो चीज़ इंटर करनी है। देखें यूनिट पर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं, 60 है। नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 8 है। आपने को मैंने क्या बताया था, हमारी जो शिपमेंट जो हम कर रहे थे कि सप्लायर ने 200 क्वांटिटी है हमारी, तो हाँ यहाँ पे कितना डालेंगे हम, 200 यानी कि 20 डालेंगे। और नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पे आप जो कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास कितने पीस बॉक्स हैं, आपके पास 10 बॉक्स हैं तो एक बॉक्स के अंदर 20 पीस हैं। तो आप यानी कि यहाँ पे इसे एन अदर ऐड बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे इसे ऐड करोगे यहाँ पे बॉक्स इंक्रीज होते जाएंगे। आपने क्या करना है, 20 20 20 20 20 20, यहाँ पे आपने क्या करना है 1 1 1 1 1 1। यहाँ आप यहाँ से यहाँ एक के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे 200 लिख लिया आपने, यहाँ पे आपने लिखना है 20 लिख के यहाँ पे आके आपने यानी कि 10 जो है ना बॉक्स आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने जो डिमेंशन ये वहाँ पे वेट लिखना है, आपने वही अपने बॉक्स का वेट लिखना है। आपने ये बॉक्स का वेट लिखने के बाद यानी कि यहाँ पे आप उसकी डिमेंशन डालोगे, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद यानी कि आप क्या करोगे, इस ये चीज़ जो है ना ये, ठीक है, आपने यानी कि यहाँ पे जो है ना वो जितने कितने यूनिट है बॉक्स के अंदर वो डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने बॉक्स डालने हैं, कितने 10 बॉक्स हैं, 20 यूनिट है एक बॉक्स के अंदर और 200 कंप्लीट। यहाँ पे उसका वेट, यहाँ पे उसकी डिमेंशन, फिर आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करके आपने स्क्रॉल डाउन फिर करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे शिपिंग चार्ज मांगेगा, वो शिपिंग चार्ज, ठीक है। आपने यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट पे जाना है। जैसे ही करेंगे कैलकुलेट पे तो आपके सामने यानी कि डिफरेंट शिपिंग यानी कि वो पार्सल जो बता रहा है जो भी आपके सामने ओपन होगा आपने यानी कि वो देख लेना है और चार्ज जो है वो एक्सेप्ट कर लेना। तो आपका यानी कि चार्ज जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन हो जाएगी। ये देखें प्रिंट बॉक्स लेबल, आप यहाँ से प्रिंट बॉक्स लेबल जो है ना वो करोगे, प्रिंट करोगे। अब प्रिंट बॉक्स लेबल इस तरह से होते हैं, जैसे आपके 10 थे आपको 10 प्रिंट बॉक्स लेबल मिलेंगे, 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3, 1 of 4, 1 of 5, 1 of 6, 1 of 7, इस तरह से। अब ये इस तरह से इस जगह से शिप हो रही है, अब ये इस जगह से शिप हो रही है और इस जगह पे डिलीवर हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स आइटम लेबल यहाँ यानी कि ये जो आपको बॉक्स लेबल मिलेगा यहाँ पे चाइना का एड्रेस होगा, यहाँ पे जिस वेयर हाउस में हमने भिजवाना है वहाँ का होगा,
ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये मिक्स SKU का मतलब होता है कि एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ है, यानी कि ये आपने अपने सप्लायर को ये आपने अपने सप्लायर को सेंड करने होते हैं, वो जो है ना वो लगा देता है आपके यानी कि बॉक्स के बाहर। उसके बाद हमारे पास यानी कि क्या करना है, हमने यानी कि कंप्लीट कर देना अपना शिपमेंट प्लान। बॉक्स लेबल यानी कि प्रिंट करने के बाद हमने कंप्लीट करना है। जैसे हमारा यानी कि शिपमेंट प्लान अब कंप्लीट हो गया, अब हमारी कहानी शुरू होती है फ्रेट। ये सारा कुछ हमने उसे सेंड कर दिया, ये लेबल, आइटम लेबल और बॉक्स लेबल हमने सप्लायर को सेंड कर दिए, उसने लगा दिए। अब हमारा नेक्स्ट काम है फ्रेट फॉरवर्ड को ढूंढना। अब फ्रेट फॉरवर्ड क्या होते हैं, वो लॉजिस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। फ्रेट फॉरवर्ड वो लोग होते हैं जो यानी कि इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप करते हैं चाइना से। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें चाइना के जो यानी कि जो अलीबाबा है ना, वहाँ से हमें ये मिलते हैं। ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट को जो है ना वो चाइना की पोर्ट से लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक डिलीवर करते हैं। वो एड्रेस जो पीछे मैंने बताया था कि वो अमेज़ोन ने बताया है कि इस एड्रेस पे आपकी प्रोडक्ट जाएगी, वो एड्रेस आपने अपने फ्रेट फॉरवर्ड को सेंड करना है, ठीक है। तो वो आपका फ्रेट फॉरवर्ड उसी एड्रेस के ऊपर आपके प्रोडक्ट को शिप करेगा। अब फ्रेट फॉरवर्ड यानी कि बेसिकली फ्रेट फॉरवर्ड का एक क्राइटेरिया होता है, उसका यही क्राइटेरिया जो यानी कि प्रोडक्ट सप्लायर का क्राइटेरिया होता है, वही फ्रेट फॉरवर्ड का क्राइटेरिया होता है। गोल्ड होना चाहिए, वेरीफाइड हो, सप्लायर हो, एटलीस्ट 4 ईयर लेटर होना चाहिए, एक्सेप्ट ट्रेड इंश्योरेंस हो, 3 जेम्स हो और गुड रिस्पॉन्स रेट हो उसका। तो उसके लिए यानी कि हम जो है ना, तो इसकी भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। हम फ्रेट फॉरवर्ड कहाँ से यानी कि ढूंढते हैं। फ्रेट फॉरवर्ड का हमारा ये क्राइटेरिया होता है, वही क्राइटेरिया होता है जो हम यानी कि सप्लायर का होता है। तो फ्रेट फॉरवर्ड के लिए यानी कि हम लोग यहाँ पे अलीबाबा पे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे अलीबाबा एंटर करा किया मैंने, यहाँ इसकी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट आने के हम यानी कि इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इनकी वेबसाइट पे आ गए, अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर। हमने यहाँ पे अब क्या करना है, हमने यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्ड लिखना है, FERIGHT। एक सेकंड, कहाँ चला गया, ये गायब भी हो गया भाई। फ्रेट, ये देखें फ्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ऑप्शन। जैसे ही मैंने फ्रेट फॉरवर्ड यानी कि यहाँ पे सर्च किया तो हमारे सामने वो तमाम लोग आ गए जो यानी कि शिप करते हैं प्रोडक्ट, तमाम फ्रेट फॉरवर्ड है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था, 4 साल पुराना हो, 92% गुड रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, वेरीफाइड हो या गोल्ड होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस हो, 3 जम्प्स हो। तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच हो रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। आप इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे ओपन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये यहाँ पे आ गया। तो आप नीचे जाओगे, आप देखते हो और भी है कि नहीं है। अब इसका 82 रिस्पॉन्स रेट है, ये भी ठीक है। आप इसे भी कंपेयर पे डालोगे, ठीक हो गया। कंपेयर का बेनिफिट ये होता है कि एक साथ सबके साथ कांटेक्ट कर ले। तो जैसे आप कांटेक्ट सप्लायर पे जाते हो तो आप यानी कि सबको एक ही यानी कि मैसेज सेंड कर देते हो, मुझे यानी कि डेट बताओ। अब ये आपसे क्या पूछते हैं, अब आपसे ये पूछते हैं कि अच्छा हमें एक तो ड्रेस सेंड करो जो अमेज़ोन के वेयर हाउस का जहाँ पे मैंने शिप करनी है एक। दूसरे नंबर पे ये पूछेगा अच्छा आपके कितने टोटल पीस हैं, ये भी बहुत सारी डिटेल पूछते हैं। अच्छा कितनी आइटम्स है आपकी, हम कहते हैं 200 आइटम है। ये पूछेंगे अच्छा 200 आइटम है, अब ये बताओ कि मेन बॉक्स कितने हैं आपके। हम कहते हैं कि हमारे मेन बॉक्स 10 हैं। अच्छा तो ये कहेंगे अच्छा एक में मीन्स कि ये, हम कहेंगे एक बॉक्स के अंदर 20 हैं और टोटल बॉक्स हमारे 10 हैं, यानी कि 200 आइटम कंप्लीट हैं। तो अच्छा वो कहेंगे इसकी डिमेंशन बताओ हमें, हम उसकी डिमेंशन और वेट बताएंगे। और वही चीज़ें जो हमने अमेज़ोन के वेयरहाउस में एंटर की थी अपने सप्लायर से पूछ के, वही हम इनको सेंड करेंगे कि ये हमारी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने डिलीवर कराना है। अब आप हमें ये बताओ कि कितना चार्ज करोगे। हम इनसे भी डिफरेंट से बात करके जो हमें यानी कि कम में देता है, हम उनसे जो है ना बात फाइनल कर लेते हैं। उसमें देखें फॉर एग्जांपल मैं इसे ही ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ये था, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये कह रहा है कि मैं $1, अब इनके रेट्स क्या हैं यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि $1 to $5 है 1 kg तक, किलोग्राम। मिनिमम ऑर्डर जो ना 1 किलोग्राम होना चाहिए। क्वांटिटी किलोग्राम यहाँ तक ये कर सकता है। उसके बाद एस्टिमेटेड टाइम टू नेगोशिएबल है।
तो यहाँ से यानी कि पता चल जाता है कि ये 1 kg का जो है ना 1 से लेके $5 तक चार्ज कर रहा है। आप सिंपली कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाओ, इनसे बात करो, सिंपल, ठीक है। तो मुझे यानी कि आप इनसे क्या बात करते हो, आप इनसे सिंपली ये बात करते हो कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमने इसे जो है ना वो डिलीवर करवाना है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। देखें जो सप्लायर होता है ना, वो आपकी प्रोडक्ट को शिप नहीं करता चाइना से। सप्लायर का काम होता है FOB, फ्री ऑफ बोर्ड। चाइना की जो पोर्ट होती है ना, सप्लायर का काम है पोर्ट तक डिलीवर करना, और जो चाइना की गवर्नमेंट है उनसे क्लियर करना उस प्रोडक्ट को। उसके बाद आगे जो पोर्ट से हमें फ्रेट फारवर्ड ढूंढने होते हैं, ये सारे पोर्ट पे होते हैं। फ्रेट फारवर्ड ढूंढने होते हैं, फ्रेट फारवर्ड से हमने बात करनी होती है कि हमने ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो है ना वो शिप करवानी है, अमेज़ोन का ये वेयर हाउस है। वो कहेंगे अच्छा एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, हम उसका एग्जैक्ट एड्रेस वही बताएंगे जो हमने शिपमेंट के दौरान अमेज़ोन ने हमें दिया है। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा देखिएगा, मैंने बाकायदा 2-3 बार बताया कि आपने ये एड्रेस फ्रेट फारवर्ड को सेंड करना है। तो वो एड्रेस आप सेंड करोगे, फिर वही चीज़ जो हमने यानी कि शिपमेंट प्लान बनाते हुए क्रिएट की थी, आइटम इतनी थी, बॉक्स का वेट ये है, डिमेंशन ये है, एक के बॉक्स के अंदर 20 इतने हैं, 20 बॉक्स हैं। तो वो चीज़ हमने उसे बताएंगे, तो उसके मुताबिक वो हमें रेट सेंड कर देगा, और ये साथ बता देगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी 20 दिन 25 दिन लगेंगे वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये हमें यहाँ से जो है मिल जाते हैं। नेक्स्ट यानी कि क्या करना है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जब फ्रेट फारवर्ड से आपकी बात फाइनल हो जाती है, तो आपने क्या करना है, जो नॉर्मल फ्रेट फारवर्ड पेमेंट ट्रेंड होता है ना, आप यानी कि 100% अप फ्रंट को देते हो। यानी कि आपका अगर $500 बना है, $700 बना है, तो आप यानी कि 100% इनको अप फ्रंट देते हो। देखें एक पीस के ऊपर अगर आपका $400 जो है ना वो खर्चा आ रहा है फ्रेट फारवर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो आप उसको 200 के साथ डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एक ऑर्डर को शिप करने का हमें $2 पड़ा है। तो आपको ये चीज़ इस तरह से जो है ना वो पता चल जाएगी। तो आपने तो आपने 100% अप फ्रंट देना है फ्रेट फारवर्ड को, ये नहीं लेते कम, क्योंकि सप्लायर को तो हम 50%, 30% या 60% नेगोशिएशन करके दे देते हैं, लेकिन फ्रेट फारवर्ड को आपने क्या करना है, आपने 100% अप फ्रंट देना है। तो यानी कि फ्रेट फारवर्ड को आपने 100% अप फ्रंट देना है, यानी कि पहले देने हैं पैसे। उसके बाद यानी कि आपने इससे भी जो है ना इनवाइस लेनी है। मैंने बताया था आपने सप्लायर से भी इनवाइस लेनी है, आपने इससे भी इनवाइस लेनी है, क्योंकि ये दोनों इनवाइसेज जो ना अमेज़ोन पूछता है, अमेज़ोन मांगता है। जब हम लिस्ट लाइव करते हैं तो वो कहता है PDF की फॉर्म में हमें सेंड करो। अगर आपके नाम पे बिज़नेस है तो इनवाइस आपके नाम की होगी, अगर बिज़नेस यानी कि एड्रेस जो है ना बिज़नेस के नाम पे, कंपनी के नाम पे बिज़नेस है, तो कंपनी का जो है ना टाइटल होगा। तो इनको भी नहीं है, यानी कि इनको भी आपने पे करना है, ट्रेड इंश्योरेंस से करना है या पेपाल से करना है, इसके अलावा आपने इनको पे नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी लॉन्चिंग एंड रैंकिंग फॉर MPL की, कि हम माइक्रो PL को लॉन्च कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंच जानी है, 20-25 दिन लगेंगे पहुंच जानी है, उसके बाद हमने लाइव करनी है, उसे हमने रैंक करना होता है, ठीक है। कि ये है कि आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ही हूँ, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ई-कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से ये चैनल है, और लोगों को रिकमेंड करें। यहाँ पे काफ़ी लिस्ट यानी कि प्ले लिस्टों में कोर्स पड़े हुए हैं अमेज़ोन से रिलेटेड। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ई-कॉमर्स वर्ल्ड बाय NC के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी डालें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।